everyone, welcome back to the Hidden Vibe channel, a heaven of wisdom. I am Tanya. I am a manifestation coach. I help people to manifest their desired life by reprogramming their subconscious mind. आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। इससे आप अपने पास्ट के जितने भी इवेंट हैं जो आज भी आपको हॉन्ट करते हैं, आज भी आपको दुख देते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप ऐसे सोचते हो ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे इवेंट को आप कैसे हील करो। जब भी आप फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हो, आप पास्ट की बातों में चले जाते हो, उन पास्ट की बातों को आप कैसे छोड़ो, कैसे आगे फ्यूचर को ब्राइट देखो। तो ये टेक्निक इस पे है। जब पास्ट में आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो और आप उसी पर्सन को दोबारा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा असरदार है। इससे आप बहुत जल्दी किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज की टेक्निक लॉ ऑफ अजम्पशन में सबसे पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। ये टेक्निक नेविल गॉडयार्ड सर ने दी है और इस टेक्निक का नाम है रिवीजन टेक्निक। इस टेक्निक में हम अपने पास्ट के इवेंट को चेंज करते हैं। जब हम अपने पास्ट के इवेंट को चेंज करते हैं, उससे हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अपने परसेप्शन चेंज कर लेते हैं अबाउट पास्ट और उसके इफेक्ट हमें फ्यूचर में दिखने शुरू हो जाते हैं। नेविल गॉडयार्ड सर हमेशा कहते हैं हमारी इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा पावर है, हमारी इमेजिनेशन ही रियलिटी है। तब हम अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके अपने पास्ट को ही चेंज करेंगे। अब हम रिवीजन टेक्निक कैसे यूज़ करें? फर्स्ट स्टेप ये है, अब आपको ऐसा कोई पास्ट इवेंट चाहिए जो आप चेंज करना चाहते हो। आप चाह रहे हो जैसे मेरा एसपी के साथ ब्रेकअप ना हो, या उसके साथ मेरा ब्रेकअप इतना कैसे बुरे तरीके से हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, या आपने अपने एसपी को कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से वो आपसे एंग्री हो गए, आपसे गुस्सा हो गए और आप चाहते हो उसके साथ आपका रिलेशन दोबारा अच्छा हो जाए। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है भी आप कौन सी चीज़ को रिवाइज करना चाहते हो, कौन से पास्ट इवेंट को रिवाइज करना चाहते हो। सेकंड स्टेप, अब बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाओ, 2-3 बार डीप ब्रीथिंग करो, सांस अंदर लो और छोड़ो, 2-3 बार करो जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ। थर्ड स्टेप है, आपको इमेजिन करना है वो पास्ट इवेंट जिसमें आपका ब्रेकअप हो रहा था या कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा था और आप चाह रहे हो उसके साथ मेरे आर्ग्यूमेंट ना हो, वो इवेंट आप इमेजिन करो। आपको सारी बातें आ रही होंगी, उस बंदे ने आपको क्या बोला, आपके माइंड में पूरी इमेज आ चुकी होगी अभी तक। थर्ड स्टेप, अब आपको ये स्टेप को रिवाइज करना है। आप क्या चाहते थे? आप ऐसे चाहते हो भी आपका एसपी के साथ ब्रेकअप ना हो, तो आप देखो आप एसपी के साथ बातें कर रहे हो और उसके बाद हमने बहुत प्यार से उसके साथ बातें करके आप घर आ गए। आप देखो उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है, या आपके बॉस ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपको डिमोटिवेट कर दिया, तब आप देखो बॉस आपको अप्रिशिएट कर रहा है। आप ऐसे इस चीज़ को रिवाइज करो, जो गलत चीज़ हुई है उसको बदल के सही चीज़ इमेजिन करो। फोर्थ स्टेप, जब आपने ये इमेजिन कर लिया भी आपके साथ जो हो रहा है अच्छा हुआ है, तब आप फील करो इमोशन को। जब आपका एसपी के साथ ब्रेकअप ही नहीं हुआ, आपका रिलेशन अभी भी आपके एसपी के साथ अच्छा चल रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको अच्छा फील होगा। जब आपकी जॉब पे सभी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा। तो आप इमोशन को फील करो, अच्छा फील करो। अब लास्ट में आपको जब भी ये पास्ट इवेंट बार बार याद आए, तभी आप उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहो। समटाइम ये एक बार करने से भी लोगों को फ़र्क पड़ जाता है, उन्हें हैप्पीनेस मिल जाती है, वो पास्ट के बारे में ज़्यादा ड्वेल नहीं करते। लेकिन जब हमारा पास्ट में कुछ ऐसी बुरी चीज़ हो गई है, वो बार बार आपके माइंड में आ रही है, आपने एक बार रिवीजन कर लिया, दोबारा आ रहा है, तो आप दोबारा रिवाइज करते रहो उसे, दोबारा वो आउटकम इमेजिन करो जो आप चाहते हो उस सिचुएशन में होना चाहिए था। बस यही एक रिवीजन टेक्निक है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है गाइस। यदि आपने एक बार इसको अप्लाई करना शुरू कर लिया ना, आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज कर लोगे। इसका मेन इवेंट ही ये है, क्योंकि पास्ट के काफ़ी इवेंट्स जो हमारी लाइफ में बर्डन बन जाते हैं और वो इवेंट्स हमारी लाइफ में कंटिन्यूसली होने शुरू हो जाते हैं, उन्हें अवॉइड करने के लिए हम पास्ट को ही चेंज कर देते हैं। हमारी इमेजिनेशन ही रियलिटी है। जब आप इमेजिन कर रहे हो पास्ट में से कोई इवेंट हुआ ही नहीं, तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कैसे लोगों ने अपने पास्ट को रिवाइज किया और उन्होंने अपने फ्यूचर को और प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा बना लिया। एक लड़का था, उसके पास डॉगी था और एक दिन वो रोड पे चल रहा था, उसका डॉगी कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया इस बात से। उसे लग रहा था भी उसकी वजह से उसके डॉग की डेथ हो गई, उसने अच्छे से टेक केयर नहीं किया, वो अच्छा बंदा नहीं है जो पेट की टेक केयर कर सके, और उस बात से वो पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो गया था। तब एक दिन उसने नेविल गॉडयार्ड सर की ये टेक्निक सुनी, तो उसने सोचा मैं अप्लाई करके देखता हूँ, मैं देखता हूँ भी कैसे ये टेक्निक काम करती है।
तब उसने इमेजिन किया भी कैसे उसके डॉग की डेथ हो रही है। फिर उसने इस चीज़ को रिवाइज किया भी, उसने सोचा भी जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था ना, डॉग वहाँ से हट गया था, अब डॉग अलाइव है, डॉग अच्छे से जी रहा है और डॉग के साथ मैं बहुत अच्छे से प्ले कर रहा हूँ। उसने ये इमेजिन किया और उसने 2-3 बार ये इमेजिन किया, फिर छोड़ दिया उसने सोचा पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। तब एक दिन उसके दोस्त ने उसे कॉल किया और उसके दोस्त ने उसे कहा भी मुझसे मिलने आ। जब वो उसे मिलने गया, उसने उसे एक डॉग दिया और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, वो डॉग की सेम ब्रीड थी जो उस पर्सन के पास थी और वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिखता था जैसा उसके पास पहला डॉगी था। सिचुएशन पूरी तरह से रिवाइज हो चुकी है। रिवीजन टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है, अब उसे अंदर से अच्छा फील होता है भी हाँ, हम ही क्रिएटर अपनी रियलिटी के, जो हम इमेजिन करेंगे वो ही हमारी रियलिटी बनेगी। एक और स्टोरी है, इसके अंदर ना जेनिफर है, वो आर्किटेक्चर थी और वो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की। तब वो इंटर्नशिप करने के लिए ऑफिस उसने ज्वाइन कर लिया। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसे लग रहा था उसकी न्यू लाइफ शुरू हो गई है, इंटर्नशिप पे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी, न्यू चीज़ों को सीखेगी। उसके हाथों में फर्स्ट प्रोजेक्ट आया, वो उसे कर रही थी और उसके बॉस ने आके उसे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, आप ये अच्छे से नहीं कर रहे, इतना डिमोटिवेट कर दिया। वो सोच रही थी मैं अपनी जॉब को ही छोड़ देती हूँ, मुझ में तो कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट और सेल्फ क्रिटिज्म में आ गई थी। तब उनके सामने नेविल गोडार्ड सर की ये टेक्निक आई, रिवीजन टेक्निक, तो उन्होंने करना शुरू किया। उन्होंने इमेजिन किया भी, पहले तो उन्होंने यही इमेजिन किया भी उनके जो बॉस है वो उन्हें डांट रहे हैं। फिर उन्होंने इस चीज़ को रिवाइज किया, उन्होंने देखा भी उनके बॉस उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें परमानेंट जॉब दे रहे हैं अपनी कंपनी में और वहाँ पे सभी उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, सभी उनके काम को लाइक कर रहे हैं। और गैस व्हाट, कुछ ही दिनों में ना उनके बॉस ने उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। अब वो वहाँ की परमानेंट एम्प्लॉई है। उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, उनका करियर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और आर्किटेक्ट फील्ड में उनका एक प्रोमिनेंट नेम हो गया और वो बहुत ज़्यादा खुश है। गाइस, इस स्टोरी से भी हमें एक ही मोटिव मिल रहा है, रिवीजन टेक्निक काम करती है और हमारी इमेजिनेशन इज अल्टीमेट रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। हमारी इमेजिनेशन ही हमारी रियलिटी को बनाता है। नेविल गोडार्ड सर की यही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि इमेजिनेशन ही सब कुछ है। जो आप इमेजिन करोगे वो ही आपकी रियलिटी बनेगी और इमेजिनेशन जब हम करते हैं वो हम एग्ज्यूम कर रहे होते हैं भी ये रियलिटी है, तो इसी का नाम है लॉ ऑफ अजम्पशन। तो आप ऐसे अपने पास्ट इवेंट को रिवाइज कर सकते हो। यदि कोई अपने एसपी के साथ ब्रेकअप हो चुका है और उसी एसपी को वापिस चाहते हैं, तब आप रिवाइज करो भी आपका ब्रेकअप ही नहीं हुआ। अब देखो, पहले तो आप देखो भी उसके साथ आपका ब्रेकअप हो रहा है, फिर आपको उसको रिवाइज कर दो, आपकी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई, आप आइसक्रीम खा रहे हो, आप कॉफ़ी पी रहे हो, बहुत प्यार से आपने उसके साथ कन्वर्सेशन की और आप घर आ गए। आप डेली इसको विजुअलाइज करो रात को सोने से पहले और आई प्रॉमिस यू गाइज, आपको उस एसपी का फ़ोन आएगा और आपका रिलेशनशिप उसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप ये टेक्निक किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए। बस आपको पास्ट के जो बुरे इवेंट्स हैं उन्हें रिवाइज करना है, उन्हें अच्छा इमेजिन करना है। अब देखो वो सिचुएशन हुई ही नहीं और ये टेक्निक सच में बहुत काम करती है। आप इसके स्टोरीज ना यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने डाली हुई है रिवीजन टेक्निक की स्टोरी, या आप इसकी सक्सेस स्टोरीज वेबसाइट्स पे देख सकते हो। एक्चुअली मैंने भी वेबसाइट्स पे देखी थी और लोगों के लिए ये काम करती है। इफ़ यू बिलीव, काम करेगी। यदि आप ये डाउट में रहोगे पता नहीं ये काम करेगी या नहीं करेगी, मेरे लिए तो कोई टेक्निक काम नहीं करती, गाइस डाउट आपके फेथ को शिवर कर रहा है। डाउट आपको कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करने देता। फेथ रखो, बिलीव रखो और ये बिलीव रखो भी जो मैंने मांगा है ना वो मुझे मिलना ही है। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा। ये मेरी अल्टीमेट रियलिटी है, जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वही मेरी रियलिटी है। समटाइम्स ना हम इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं किसी चीज़ में, हम सिर्फ पूरा फोकस उसी चीज़ पे रखते हैं, ये वाली चीज़ नहीं आ रही। एक बार थोड़ा माइंड शिफ्ट तो करो और चीज़ों में तो बिजी हो, क्या पता आपकी रियलिटी बन जाए। आपको बस नेगेटिव थिंकिंग, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बंदे हो ना, आपके पास लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उसे रिवाइज कर दो गाइस और आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज कर दोगे कम्प्लीटली। आई होप आपको रिवीजन टेक्निक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं एक क्विक रिकैप दे देती हूँ रिवीजन टेक्निक कैसे करनी है। सबसे पहले आपको कोई इवेंट देखना है जिसको आप रिवाइज करना चाहते हो, फिर थोड़ी देर डीप ब्रीथिंग करना है, रिलैक्स माइंडसेट करना है। थर्ड स्टेप, आपको वो इमेजिन करना है जो इवेंट हुआ था। फोर्थ स्टेप, आपको उस पूरे इवेंट को रिवाइज कर देना है जैसे आप चाहते थे, जो आप आउटकम चाहते थे उस इवेंट से। जैसे ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, जॉब पे बॉस आपको अप्रिशिएट करे, ना कि डिमोटिवेट। ठीक है, आप ये इमेजिन करो। फोर्थ
स्टेप, आप इमोशन फील करो। जब आपका डिजायर आउटकम आ गया, आप कैसा फील करोगे? जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हुआ है, आप हैप्पी महसूस करोगे, आप ग्रेटफुल महसूस करोगे, आपको अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आएगी। वो इमोशन को फील करो। और लास्ट स्टेप, रिपीटिशन। बार बार रिपीट करो। यदि बार बार आपके पास्ट इवेंट आपको अंदर से बुरा फील करा रहे हैं तो बार बार रिपीट करो। इससे आप अपना पूरा पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ चेंज कर लोगे। आई होप आपको ये टेक्निक बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप इसे अपनी लाइफ में यूज़ करोगे। और यदि आपको इस टेक्निक से कोई भी बेनिफिट दिखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी टेक्निक और इस टेक्निक से आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया। और मैं आपकी सक्सेस स्टोरी अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी। और आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं 1-to-1 सेशन भी लेती हूँ। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।